नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नाज़रीन हुसैन। IPI न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम खुलासा करने वाले हैं एक बड़े स्कैम का, एक बड़े घोटाले का। तो चलिए हम रुक करते हैं खुलासे की तरफ। जहां कथित तौर पर स्वास्थ्य जागरूकता योजना चलाकर महिलाओं को नौकरी सर्टिफिकेट के नाम पर सीधी सादी भोली भाली ग्रामीण की बेरोजगार महिलाओं को खुलेआम ठगी किया जा रहा है और उनके पीछे काली कमाई की जा रही है। प्रशासन बेहोशी की नींद सोया हुआ है। मानो प्रशासन को किसी बड़ी घटना के घटित होने का इंतजार है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी जागरूकता अवेयरनेस को फैलाना है ताकि आप जागरूक हो सके और किसी बड़ी घटना के घटित होने और किसी की ठगी का शिकार होने से आप बच सकें। हमारे ज़िले रायबरेली के शहर मध्य स्थित मधुबन रेलवे क्रॉसिंग से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर देश प्रथम महिला अध्यापिका नाम का एक NGO संचालित है। जानकारी के लिए आपको बता दें, महिलाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह किया जाता है और उनके पीछे काली कमाई की जा रही है। पूरा स्कैम समझिए दोस्तों। आप मेरे इस चैनल पर लगातार बने रहें ताकि मैं आपको पूरी तफसील के साथ वीडियो समझा दूं, ताकि आप जो है ठगे जाने के शिकार से बच सकें और वो महिलाएं भी बच सकें जो कि ठगी जा रही हैं और अपना हर कुछ बर्बाद कर रही हैं। तो पूरा स्कैम समझिए, मैं समझाती हूँ कि NGO द्वारा बेरोजगार महिला को पहले वेतन देने के नाम पर स्वास्थ्य मित्र ब्लॉक सुपरवाइजर के पद पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब वो महिला प्रेरित हो जाती है तो उसको 100 रुपये का फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद 500 या 1000 रुपये उससे शुल्क अदा किया जाता है। इसलिए और उससे ये कहा जाता है कि आप अपने नीचे 60 महिलाओं को जोड़ेंगी। अब आप ये समझिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रायबरेली ज़िला में 18 ब्लॉक हैं, 989 ग्राम सभा हैं। अब एक महिला एक ग्राम सभा में 60 महिला को जोड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाऊंगी, तो आप आंकड़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा लोगों से ठगा जा रहा है और महिलाएं बेवकूफ़ बन रही हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं और उनको कुछ हासिल नहीं हो। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उन बेरोजगार महिलाओं से कहा जाता है कि शुल्क अनिवार्य है, शुल्क नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं। और उनसे इस बात को भी कहा जाता है कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से ट्रेनर को बुलवाया जाएगा ताकि वो आपको ट्रेंड कर सके कि किस तरीके से ठगी की जा सकती है। दोस्तों, विस्तार से समझिए वसूली का खेल और NGO का निज़ाम। मैं आपको समझाती हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस कार्यालय में 4 से 5 स्टाफ हों और जिस घर में कार्यालय है उसका किराया, बिजली, लाइट का बिल, पानी का बिल, नाश्ता, होटल, टेंट, कुर्सी, मेज़, यहाँ तक कि बड़े साहब का आना जाना रायबरेली का रोज़ का खर्चा वो कहाँ से आता है। और सरकार द्वारा इनको कोई भी फंडिंग नहीं दी जाती है, जबकि सरकार द्वारा कोई भी धनराशि NGO को प्राप्त नहीं है। अब आंकड़े को विस्तार से समझिए। एक महिला से 100 रुपये लिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग के लिए, जो कि बताया जाता है कि ट्रेनर को दिल्ली से बुलवाया गया है। उन जोड़ी महिलाओं से 650 रुपये ट्रेनिंग की फ़ीस ली जाती है। ये कुल मिलकर एक महिला से 750 रुपये हो जाते हैं। अब समझिए लगभग 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। 200 गुणा 750, ये जाकर 1.5 लाख रुपया हुआ। मान लीजिए एक ग्राम सभा से 1.5 लाख रुपए आए, 989 ग्राम सभा से 14,83,50,000 रुपए हुए। अब समझिए जिन महिलाओं से उनकी वापसी में गुणवत्ता विहीन साल में 12 पैड दिए जाते हैं। एक पैड हर महीने दिए जाते हैं जिसकी कीमत मुश्किल से 10 रुपये या 12 रुपये होगी। मतलब 12 गुणा 12 144 समझिए, 144 गुणा 200 यानी 28,800 रुपये होते हैं। यदि एक ग्राम सभा के 28,800 हुए तो 989 ग्राम सभा के 2,84,83,200 रुपये हुए। अब समझिए 989 ग्राम सभा से वसूल की गई राशि 14,83,50,000 में से 2,84,83,200 निकालने पर 11,98,66,800
आराम से संस्था को बच जाएंगे। इतना ही नहीं, जोड़ी हुई 60 महिलाएं जब अपने नीचे 60 महिलाओं को जोड़ेंगी तो पहले 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, फिर 650 रुपया ट्रेनिंग फीस। आंकड़ा देखिए, 100 प्लस 650, 750 रुपये हुए। समझिए 750 गुणा 60, ये जाकर 45,000 रुपये एक ग्राम सभा का, जबकि ज़िला में कुल 989 ग्राम सभा हैं। 45,000 गुणा 989 यानी 4,45,05,000 एक ही झटके में ग्रामीणों को गुमराह करके NGO करोड़ रुपया अपने अंदर ले लेगी। ये एकमात्र आंकड़ा है, इसके अलावा महिलाओं की तादाद इससे ज़्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक रायबरेली की जनसंख्या कुल 3,84,02,531, जिनमें से महिलाओं की जनसंख्या 1,65,03,017। सोचिए, अगर महिलाओं की जनसंख्या 1,65,03,017 तो इसको 750 से गुणा करने पर धनराशि कितनी होगी? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आंकड़ा अरबों खरबों में जा रहा है, यानी अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है। जानकारी के लिए और बताते कि जब हमने इस बात को NGO के मुखिया से पूछा, जो अपने आप को मुखिया कह रहे थे कि मैं NGO के मुखिया हूँ, तो मैंने इस बात को मुखिया से पूछा कि NGO का निज़ाम कैसे चलता है, यहाँ का खर्च कैसे चलता है, जो सुपरवाइज़र के पद पे हैं, स्वास्थ्य मित्र के पद पर हैं, उनका खर्च कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि इसका खर्च दान और चंदे से चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो औरतों ने जो इतनी भारी भरकम रकम दी हुई है सुपरवाइज़र के पद के लिए, स्वास्थ्य मित्र के पद के लिए, और जो फीस जमा की है, शुल्क जमा किया है, वो इतनी भारी भरकम रकम कहाँ गई? जबकि एक ज़िले में 18,0989 ग्राम सभा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका कितना आंकड़ा निकलता है। जानकारों ने यहाँ तक आशंका जताई है कि NGO की आड़ में काले धन को सफ़ेद करने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब दोस्तों, आप ये बताइए कि इतनी भारी रकम वो कहाँ जाएगी? तो क्या बेरोज़गार महिलाओं को जो इतनी मेहनत कर रही हैं, उसके बाद क्या वो इंतज़ार करेंगी कि उनको चंदा और दान से उनका वेतन मिले? दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी थी आप लोगों को जागरूक करना, आपको बताना, आपको इन्फॉर्म करना। अगर आपको लगता है कि मैंने इस खबर पर मेहनत की है, तो समझना होगा आपको, समझना होगा आपके माता पिता को, समझना होगा आपके अपनों को, और समझना होगा उन महिलाओं को जो ठगी का शिकार हो रही हैं, और समझना होगा SDM साहब को, और समझना होगा SP साहब को, समझना होगा सांसद विधायकों को, समझना होगा जनप्रतिनिधियों को कि किस तरीके से ज़िला ब्लॉक और ग्राम सभा की महिलाओं को ठगी किया जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करें। इसी तरह हम हाजिर होते रहेंगे वीडियो को लेकर। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।